पार्टी ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया है। 2014 से वो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, विधानसभा में टिकट मांग रहे थे, पिछड़ा वर्ग को टिकट देनी थी तो वो सबसे ऊपर थे। पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार ऐसा आरोप लगा के थोप दिया और जिसको जुलाना की जनता उनका कहना कि स्वीकार नहीं करेगी। इस बीच एक जानकारी और मैं आपको दे देता हूँ। जुलाना में एक महत्वपूर्ण पंचायत होने जा रही है ग्रामीण परिवेश के वोटर्स और स्थानीय वासियों को लेकर। राम राम जी, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी दिलेर सिंह पत्रकार। जुलाना नगर पालिका के चुनावी दंगल के बीच आज आपके सामने इस खबर के माध्यम से बड़ी अपडेट लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। आगामी 2 मार्च को होने जा रहे चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज सोमवार को अंतिम दिन था। चेयरमैन पद के लिए अब कुल 15 और 14 वार्डों के पार्षद पदों के लिए कुल 47 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। भाजपा ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसने चेयरमैन पद के लिए अपना उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा है। भाजपा उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर संजय कुमार जांगड़ा उर्फ डॉक्टर संजय शर्मा ने आज सोमवार को ही अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले सभी 15 उम्मीदवारों में आनंद लाठर, सुनील कुमार, कौशल कुमार, तरुण गर्ग, शमशेर सिंह सेरा, मोहिंद्र सिंह रिटायर्ड बैंक मैनेजर, डॉक्टर संजय कुमार जांगड़ा जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं, दिनेश कुमार, सत्यवान खटकड़, अमरजीत सिंह, ठंडीराम, जोगिंदर, प्रीति, जय भगवान व वकील शामिल हैं। इसी तरह से पार्षद पदों पर वार्ड नंबर 1 से मनदीप, सोनिया और रामनिवासी, वार्ड नंबर 2 से राजपाल, प्रवीण कुमार और कविता, वार्ड नंबर 3 से खुशीराम, जितेंद्र लाठर और चरणदास, वार्ड नंबर 4 से सोनू, अमन और सुमिता, वार्ड नंबर 5 से मंजू, रितु, पूजा कुमारी और सुजाता, वार्ड नंबर 6 से पवन कुमार, संदीप और ओम प्रकाश, वार्ड नंबर 7 से राजेश, प्रदीप, रामनिवास और विजय कुमार, वार्ड नंबर 8 से संदीप, ऋषि कुमार व नवीन, वार्ड नंबर 9 से राहुल, अजीत, अजय कुमार व सुभाष पांचाल, वार्ड नंबर 10 से राम बतेरी, मीना, पूजा रानी और काजल, वार्ड नंबर 11 से ममता, सीमा, सोनम, वार्ड नंबर 12 से भारत, सुमित और राकेश, वार्ड नंबर 13 से रजनी देवी, ज्योति, रोशनी और मौसमी, वार्ड नंबर 14 से मंजू, सुमित्रा देवी और सुमित्रा देवी ने नामांकन किया है। सभी नामांकन पत्रों की कल मंगलवार 18 फरवरी को जांच होगी। 19 फरवरी को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे और उसी के साथ उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं भाजपा के बागी उम्मीदवार और अन्य प्रभावशाली उम्मीदवार इस चुनावी दंगल में कितना दमखम दिखा पाएंगे। भाजपा के डॉक्टर संजय कुमार शर्मा उर्फ डॉक्टर संजय शर्मा को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर संजय शर्मा भाजपा के उन 15 दावेदारों में शामिल हैं जिन्होंने चेयरमैन पद के लिए भाजपा की टिकट के लिए आवेदन किया था, लेकिन भाजपा ने उन 15 आवेदकों में से आनंद लाठर, सत्यवान खटकड़, जोगिंदर गल्लू और दिनेश वो ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने भाजपा की टिकट ना मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी ताल ठोक दी है। भाजपा के ये बागी उम्मीदवार कहीं ना कहीं नगर पालिका के इस चुनाव में भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। इस तरह की अटकलें जुलाना के सियासी बाजार में पूरी तरह से चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन सियासी चर्चाओं में लोग चटखारे ले रहे हैं कि भाजपा ने जिस डॉक्टर संजय शर्मा को टिकट दी है वो इस चुनाव में अपना सरनेम शर्मा की बजाय जांगड़ा लिखने लगे हैं। वो बाहरी हैं और जुलाना में केवल अपना चिकित्सीय कारोबार कर रहे हैं। हालांकि भाजपा के जो जिला स्तरीय नेता हैं और भी कई भाजपा के नेता हैं उन्होंने इस डैमेज कंट्रोल जो है करना शुरू कर दिया है और जो भाजपा के जो दूसरे दावेदार थे उनको मनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है। इसी बीच जो नई बात वो आई है कि जो सत्यवान खटकड़ है उन्होंने खुल के जो है विरोध किया है। जुलाना में जो है भाजपा ने जो है चेयरमैन पद पर जो टिकट के लिए आवेदन पत्र मांगे थे उनमें आनंद लाठर ऐसे आवेदक हैं जिन्होंने जुलाना विधानसभा में भाजपा के सबसे ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाने की जानकारी दी। आनंद लाठर का कहना है कि भाजपा ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिनके पास धन बल तो हो सकता है ज्यादा, लेकिन जन बल में वो बहुत कमजोर हैं।
जिस सत्यवान खटखट की हम बात कर रहे थे वो पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। मैं सत्यवान खटखट अंत तक भाजपा की टिकट की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन टिकट संजय शर्मा को मिल गई और वो भाजपा से नाराज हो गए। आज सोमवार को उन्होंने भाजपा छोड़ दी, विधिवत रूप से छोड़ दी, घोषणा करी मीडिया के सामने और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। मीडिया से बातचीत में जो है सत्यवान खटखट ने कहा है कि पार्टी ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया है। 2014 से वो पार्टी के लिए काम कर रहे थे, विधानसभा में टिकट मांग रहे थे और धरातल पे उन्होंने काम किया है। पिछड़ा वर्ग को टिकट देनी थी तो वो सबसे ऊपर थे, लेकिन जो है भाजपा ने उनकी अनदेखी करी है। उनका यह भी कहना है कि उन समेत यानी कि सत्यवान खटखट समेत बहुत से ऐसे स्थानीय कार्यकर्ता आवेदक थे जो धरातल पर पार्टी के लिए काम कर रहे थे। सभी ने जो है काम किया, लेकिन पार्टी ने अनदेखी की। पार्टी ने बाहरी उम्मीदवार ऐसा आरोप लगा के थोप दिया और जिसको जुड़ाना की जनता उनका कहना कि स्वीकार नहीं करेगी। वहीं जो है भाजपा के जो प्रत्याशी घोषित हैं डॉक्टर संजय कुमार जांगड़ा, जिन्होंने आज नॉमिनेशन किया है, उन्होंने का कहना है कि अब जुड़ाना कस्बे में जो है विकास की लहर बहेगी। केंद्र में प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जुड़ाना में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है और जुड़ाना का विकास होगा। क्या आपका क्या मानना है? भाजपा का जो उम्मीदवार जो घोषित है डॉक्टर संजय शर्मा जी, और जो भाजपा के बागी उम्मीदवार हैं या जो है भाजपा के अन्य नेता हैं जो मनाने में जुटे हों, वो समूह में कामयाब होंगे? इस बीच एक जानकारी और मैं आपको दे देता हूं। बागी उम्मीदवार कितना असर डालेंगे? निश्चित रूप से धरातल पे वो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भाजपा को जो है नुकसान करेंगे अगर भाजपा उनको बना नहीं पाती है। इसके अतिरिक्त कल मंगलवार को या परसों बुधवार को नामांकन वापसी से पहले जुलाना में एक महत्वपूर्ण पंचायत होने जा रही है ग्रामीण परिवेश के वोटर्स और स्थानीय वासियों को लेकर। उस पंचायत में भी इस निर्णय को लेकर जो है चुनाव को लेकर कोई खास निर्णय लिया जा सकता है और वो निर्णय इस चुनाव की नगर पालिका के चुनाव की दशा पे काफी असर डालेगा। वो पंचायत क्या निर्णय लेती है उसकी वीडियो हम आपको जो है अगले जो जानकारी है अगली वीडियो में देंगे। अब आपको दिखाते हैं कि बागी उम्मीदवार सत्यवान खटखट, आनंद लाठर क्या बता रहे हैं। भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं भाजपा उम्मीदवार जो है डॉक्टर संजय शर्मा, टिकट की प्रबल दावेदार हैं डॉक्टर पुष्पा तायल। वो मीडिया से बातचीत में क्या दावा कर रहे हैं और आप का जुलाना चुनाव को लेकर, जुलाना नगर पालिका चुनाव को लेकर क्या मत है? कौन भारी है? भाजपा ये चुनाव जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी? क्यों नहीं जीत पाएगी? या भाजपा के बागी उम्मीदवार है वो कितना जो है भाजपा को नुकसान करेंगे? या जो कल जो पंचायत होने जा रही है वो बड़ी पंचायत की संभावना बताई जा रही है, जुलाना के जमीन की वो पंचायत जो है बताई जा रही है, क्या उस पंचायत का असर जो पड़ेगा वो इस चुनाव पे कितना जो है प्रभाव डालेगा? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए मीडिया से बातचीत में नेतागण क्या बता रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। खटखट साहब क्या कहेंगे? आप पुराने कार्यकर्ता थे, आपको टिकट नहीं मिल पाई, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी भारतीय जनता पार्टी में टिकट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से मेरे को ना टिकट नहीं मिला। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में असली कार्यकर्ता और नकली कार्यकर्ता की लड़ाई है। मैंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर निर्दलीय तौर पर चुनाव का फार्म भराया है और जनता का मेरे को आशीर्वाद है। जो यहाँ से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो केवल एक डॉक्टरी पेशे के वो आदमी है। वो लगातार अपने है ना या तो पेशेंट देख के या रोड तक चले गए। वो बाहरी प्रत्याशी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी में जो भी चुनाव होता है बाहरी प्रत्याशी को नहीं थोप दिया जाता, जिससे नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने मेरे को आशीर्वाद समर्थन सहयोग देने का वायदा किया और मेरे से निवेदन किया और मैंने उनसे आशीर्वाद लिया कि मैं है ना इस लड़ाई को लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी की बजाय आप मेरे को ना जिताने का काम करें। मेरा एक ही मकसद है कि भारतीय जनता पार्टी यदि मैं जीत जाता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वाले नेता जितने भी हैं उनके सहयोग समर्थन आशीर्वाद से
जुलाना विकास करूँगा। जुलाना की सभी समस्याओं को मेरे को पता है, जो भी समस्याएं हैं, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, डीजल की समस्या, या जितनी गलियों की समस्या है, यहाँ जो पानी निकासी की समस्या है, ये सब समस्याएं जो हमारे जो जुलाना हल्के, जुलाना शहर के जो लोग हैं वो लगातार कई वर्षों से झेल रहे हैं। तो क्या माना जाए, आपने भाजपा को छोड़ दिया है? बिल्कुल, क्योंकि मैंने है ना जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होके निर्दलीय तौर पर मैंने फार्म भरा है, तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने है ना भारतीय जनता पार्टी का लोगो जो मेरी सोशल मीडिया वगैरह जो थी उनसे मैंने हटा दिया है, और मैं अब है ना निर्दलीय प्रत्याशी हूँ, और निर्दलीय तौर पर जुलाना की जनता का आशीर्वाद लेकर के मैं है ना अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, और मेरे को जनता का सहयोग आशीर्वाद भरपूर मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। मुकाबला किसके साथ मान के चल रहे हैं आप अपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या प्रत्याशी तो यहाँ कहीं भी मैदान में नहीं, क्योंकि वो फील्ड के आदमी नहीं है। वो तो एक दो रूम में है ना या एक अपने क्लिनिक में रह के उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई है, और मैंने एक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में रह के भी, फील्ड में रह के पूरा हल्के आवाज को उठाया मैंने भारतीय जनता पार्टी में पीछे एमएलए के टिकट के लिए भी आवेदन किया था, लेकिन उस समय भी मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद नहीं किया। इस वजह से मैं अब ये चुनाव अपने जनता का सहयोग और समर्थन से लड़ूंगा और उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करूंगा। तो किस प्रकार का अनुमान है आपका जीत को लेकर? बहुत अच्छा अनुमान है, और लोगों का जो जनता का, जुलाना की जनता का प्यार प्रेम मिला। भारी संख्या में लोगों ने आकर के मुझे अपना आशीर्वाद देने का काम किया, और मेन चीज़ ये है कि पहले नंबर पर तो मेरे को फार्म मिला, और पहले नंबर पर ही मैंने फार्म भरा है, तो जुलाना की जनता पहले नंबर पर ही रखेगी, क्योंकि जुलाना की जनता के हम सच्चे साथी हैं, साथ रहने वाले हैं, 24 घंटे उनके बीच में रहने वाले हैं, उनके दुख सुख के साथ रहने वाले हैं, तो पूरा प्यार प्रेम हमें जुलाना की जनता का मिलेगा। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? जुलाना के मुद्दे अपने अनेक मुद्दे हैं जी। चारों तरफ की जो कॉलोनियाँ, अनअप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, उनको अप्रूव करवाने का मुद्दा है, जो कि लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उनमें पूरी सुविधाएं दिलवाने के लिए हम वचनबद्ध रहेंगे। सफाई व्यवस्था के लिए जुलाना काफ़ी जैसे पिछड़ा हुआ है, उसमें सफाई व्यवस्था का बिल्कुल पूरा ध्यान रखा जाएगा। सीवरेज की व्यवस्था बिल्कुल डगमगाई हुई है, सीवरेज की व्यवस्था सही की जाएगी। स्ट्रीट लाइट हैं, वो रात को आने जाने में लोगों को परेशानियां रहती हैं। ये जो सभी समस्याएं हैं, इन समस्याओं से हम रूबरू हैं, हमारे को पता है, क्योंकि हम भी जुलाना की जनता हैं। इसलिए हम जुलाना की जो जनता है की समस्याएं हैं उनको दूर करवाने के लिए 24 घंटे प्रयासरत रहेंगे, और हरियाणा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। डुल साहब क्या कहेंगे, कितने आश्वस्त हो जीत को लेकर? यार बड़े खुश हैं। कल तो हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी ने हलवा खाया। इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी? सुबह रसगुल्ले खा के आए हैं, और अब जो है हमारा पूरा प्रोसेसन है वो आप देखेंगे, बड़ा आनंद आएगा। सारे पार्टी के नेता, सारे पार्टी के कार्यकर्ता, इवन पूरे समाजों में, सर्व समाज में, आप ये मान के चलो इतनी खुशी की लहर है, मैं बयान नहीं कर सकता। तो जैसे जुलाना के विकास की बात करिए, जुलाना विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है, और आपकी सरकार के चलते भी बहुत सारे काम पेंडिंग हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, आप आदिकाल में जाएं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कभी से लेके सिक्योरिटी के, हेल्थ के, इकोनॉमिक्स के, ये इश्यूज कभी से रहे हैं और कभी तक ये रहेंगे। अब हमारी जिम्मेवारी है, कांग्रेस के कालखंड का देखिए और हमारे कालखंड के पिछले 10-12 साल को देखिए, आपको लगेगा कि हमने सिक्योरिटी में इम्प्रूव किया है, हेल्थ में इम्प्रूव किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूव किया है, इन्वायरमेंट में इम्प्रूव किया, हर लिहाज से हम आगे बढ़े। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, हमारे यहाँ जिम्मेवारी जो डॉक्टर साहब को दी गई है, आप आश्वस्त रहिए, बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे, सभी के सभी सुविधा। काम गिनवा दिए हैं, बाकी उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर उस टाइम देखकर और काम कर दिया जाए। लोगों से हमने बात करी सर, लोगों का ये कहना है पिछले 6 महीने में डॉक्टर जी हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है और मेरा पहला काम मरीजों की सेवा करना है। अब इस काम में आऊंगा तो वो भी पूरी तरह करूंगा।
डॉक्टर साहब, आपको टिकट नहीं मिल पाया भाजपा से, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमारा भाजपा का पूरा परिवार हमेशा साथ रहता है। डॉक्टर संजय भी हमारे भाजपा परिवार के ही सदस्य हैं, ये भी हमारी टिकट है। तो जैसे बात करिए, कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ जो टिकटार्थी थे वो इनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कोई भी खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगा, सारा भाजपा परिवार पूरा एक साथ होकर चुनाव लड़ेगा और भारी मतों से डॉक्टर संजय जी को हम विजयी करवाएंगे।